स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका था। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो मैं क्वेश्चन, ये छोटा है क्वेश्चन, लिख दूंगा मैं, लेकिन मैं क्वेश्चन लिख भी सकता हूं और लिख के एक एक वर्ड समझा भी सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा, सिर्फ वीडियो बड़ा होगा। तो इससे अच्छा है कि मेरे हाथ में बुक है, मैं बुक खोलूं और बुक को मैं क्वेश्चन पढ़ के हर एक पॉइंट को समझा दूं, और आपके पास ये बुक है, आप उस बुक्स में से क्वेश्चन को समझ लो और मैं आपकी बाकी डिटेल्स में यहाँ पे लिख दूं जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इससे होता है क्या कि वीडियो थोड़ी छोटी भी बन जाती है, बच्चे को जल्दी समझ में, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। अब मैंने सोचा था कि क्वेश्चन ऊपर डाल दूंगा, लेकिन मैं कई बार वीडियो में डालना भूल जा रहा हूँ, तो बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं फिर से अगेन क्वेश्चन नंबर 7 को बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये एक्सरसाइज है हमारा 6.3। ठीक है, और हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 6.3 का। ये एनसीईआरटी बुक है और क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आर। हमें आर निकालना है और हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन 5pr इज इक्वल टू 2 into 6pr-1। ये हमें दिया गया है, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। आसान है, एक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो आप थोड़ा सा इसको इसमें मैच करके देखते हैं, तो हम इसको इस तरीके में, इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 5 माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा हो, सॉरी, 5 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हमारा इस इधर का हो गया। इधर का क्या हो जाएगा, 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इधर तो कुछ भी रहने दो आप ऐसे ही, जैसे लिखा गया है 5 फैक्टोरियल। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। इधर हो जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और इधर जो है 2 into 6 फैक्टोरियल, यहां पर हो जाएगा आपका 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे समझना ये है, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग n फैक्टोरियल लिखते, मैं फिर से बता दूं, n फैक्टोरियल लिखते तो हम लोग कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे है n माइनस r, तो अगला क्या होगा, n माइनस 1 माइनस r, तो फिर उसके अगला क्या होगा, n माइनस 2 माइनस r। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहां पे आप देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 बाई, अच्छा 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा 7 माइनस r, सॉरी 6 माइनस r, और एक हो जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये मैंने क्यों लाया, क्योंकि इधर भी दोनों साइड सेम है डिनोमिनेटर, तो ये और ये कट जाएगा हमारा, फिर ये और ये कट जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बच गया 1 बाई, सॉरी हाँ ये भी कट गया है, तो ये हमारा हो गया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये तो कट गया, ये बच गया हमारा, तो इधर इधर तो 1 है हमारे पास, इधर तो 1 है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बाई 7 माइनस r का फैक्टोरियल खत्म हो गया, 6 माइनस r, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर दूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो क्लीन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर देता हूं। इसको मल्टीप्लाई करना है 42
-7 -6 -13r, ठीक है, और ये हो जाएगा -1s प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहां से अगर ये इधर आ जाए तो -42 में से 12 माइनस हो जाएगा, प्लस 42 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका लगभग 30 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, r स्क्वायर माइनस 30r प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका ऑप्टिमाइजेशन करोगे, कर लेना, आसान तो है, करके दिखा दूं क्या? ठीक है, तो मैं कर ही के दिखा देता हूँ, हटाऊंगा आर स्क्वायर ब्रैकेट आर माइनस 10, ठीक है, -3r-10 इज इक्वल टू 0। एक आर माइनस ये आया और एक आर माइनस वो आया, ठीक है, तो ये आपका r-10 और r-3, तो हमारा 2 r वैल्यू निकल गया, तो r इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 2 होगा, r इज इक्वल टू 10 भी होगा और 3 भी होगा। ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया r का, ठीक है, हमारा 2 वैल्यू होगा r का, तो 2 हमारा वैल्यू निकल के आ गया। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है ये कैसे मैंने सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके 30 और ऐड करके जो है -13, तो 10 और 3 माइनस माइनस हो गया। सही में समझ में आ रहा है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मैंने जो फॉर्मूला बताया ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 7 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 7 का ही, 2 में भी कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। ये सेकंड है, क्वेश्चन लिख दूं मैं पहले, 5pr, ठीक है, इज इक्वल टू 6pr-1, ठीक है। ये है हमारा, आर की वैल्यू निकालनी है, आसान है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, इससे पहले वाले में। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, आप समझना, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, इधर से कर देता हूं, ठीक है, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पे क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग इसको भी चेंज करेंगे यहां से, तो ये और ये कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, यहां बचा 6 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 7 माइनस आर, ये हो जाएगा 6 माइनस आर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और इधर हो जाएगा आपका 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट गया। अब इसको इधर कर देंगे तो वही चीज जो हमारा पहले आया था, 7 माइनस आर, ठीक है, और 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 बचा। अब हमको जो इक्वेशन पहले बना हुआ था वही चीज करना है इधर भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ा जगह है तो डिटेल में बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है, कैसे करते हैं। जो बच्चे को नहीं आता है वो सीख लेगा बेचारा, ठीक है। 6 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा -13r, और यहां से 6 चला जाएगा इसमें से माइनस होके, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब बताओ, ठीक है, इसका फैक्टर करने के लिए, तो मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा दो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 ही आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 13 ही आएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 36 आए, और जो है ऐड करने पर -13 आना चाहिए, ठीक है। तो -13 आना चाहिए, कितना हो जाएगा, तो पहले था 30, तो 10 और 3 हो गया था, अभी 36 आ गया है, 36, 6 6 36, 12 आता है, तो नहीं होगा,
फिर क्या हो जाएगा, 13 लाना है ना जी, हाँ जी 13 लाना है। ठीक है ना, 42 -7 -6 -13 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, सारी चीजें तो ठीक है। कितना से आएगा, मिड टर्म, दो टर्म ढूंढना है आपको, यही होता है बस। ठीक है, कैसे आएगा, दो टर्म ढूंढना है तो करके देखते हैं थोड़ा सा। ओके, अच्छा 3 3 9 4 9 4 9 4 9 और 4, ठीक है, 9 और 4 आ गए। आ गया ना, ठीक है, आर कॉमन हो जाएगा यहाँ से, आर -9 हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, आर -9 हो जाएगा, तो आर -9 एक आया और एक आर -4 आया एक, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 9 और 4, यही आपकी दो वैल्यू है आर। आपका आंसर निकल के सामने आ गया है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत मतलब एजुकेशन वाले वीडियोस को बहुत लोग कम शेयर करते हैं, और बहुत ही कम लोग देखते हैं, जो नीड होता है उन्हीं को देखते हैं। तो प्लीज, जिसको नीड है उसको शेयर कर दो, आप अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैं पढ़ के सुना दूं आपको। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यूजिंग ईच लेटर्स एग्जैक्टली वंस। एक वर्ड दिया गया है इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गौर से समझिएगा। इक्वेशन, इक्वेशन, एक वर्ड दिया गया है इक्वेशन, बोला जा रहा है कि इस वर्ड से कितने, इस सभी वर्डों को यूज करके कितने ऐसे वर्ड बनाए जाते हैं, मीनिंग वाले और विदाउट मीनिंग वाले, सब कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। सभी के सबों को यूज करना है, यानी कि कोई 4 लेटर का नहीं, जितना लेटर है उतना ही लेटर का हमें वर्ड बनाना है, मीनिंग वाला भी और नॉट मीनिंग वाला भी। कितने वर्ड्स, तो ये पूछा नहीं गया कि कितने मीनिंग वाले, कितने मिला के कितने वर्ड्स बन जाएंगे, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहीं पे कोई नंबर, कोई लेटर 2 बार तो नहीं आया ना, तो इक्वेशन वर्ड में कोई ऐसा लेटर नहीं होता जो 2 बार आता है, देख लो कोई 2 लेटर नहीं। तो कितने लेटर्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है n इज इक्वल टू 8, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 8 है। कितने लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, 8 लेटर के वर्ड बनाए हैं, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, NPR बन गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। अब n है 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो यह हो गया आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो आपका 8 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको आप, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720, 720 मल्टीप्लाइड बाई 56, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, तो छोटा तो है, हो जाएगा। 6 दूनी 12, हाथ में 1, हाथ में 1, 42 43 43 10 53 5 5 35 40, 0, इतने वर्ड आपके बनेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है 40320, ये आपके वर्ड्स बनेंगे। इस लेटर को यूज करके 8 वाले वर्ड बनाए जा सकते हैं, इतने सारे, ये आपका आंसर है।
ठीक है, आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग assuming that no letter are repeated if 4 letters are used। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 letters are used at a time। ओके, सेकेंड है all letters are used at a time। 4 और 5 है, सॉरी थर्ड है all letters are used but first letter is vowel। ओके, तो हमें एक वर्ड दिया गया है मंडे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा मंडे। आप देखोगे इस मंडे में भी कोई लेटर दोबारा यूज नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए हमारे पास? ये हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 लेटर्स आर यूज्ड। अगर आप 4 लेटर इसका वर्ड बनाना चाहो तो इसको आप कितने तरीके से बना सकते हो? हमें 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, 1 2 3 4। और सबसे पहले बोल दिया गया है कि हमें जो है वर्ड रिपीट नहीं करना है। तो कितने तरीके से हम यहां पे भर सकते हैं? 5 तरीके से। ठीक है, इसमें कितने तरीके से? 4 तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने तरीके से? 3 तरीके से। और इसमें कितने तरीके से? 2 तरीके से। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एनपीआर लगा लो, जिसमें आपका एन जो है आपका हो जाएगा 5, आर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला एनपीआर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका वैल्यू होता है। तो एन फैक्टोरियल की जगह पे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होता है, तो 5 फैक्टोरियल बच गया। तो आपका 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही चीज आया यहाँ पे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखिए 5 4 जा 20, 22 जा 23 जा 23 जा 60, 62 जा 120, 120 यहां भी आया, 120 यहां भी आएगा। दोनों का आंसर सेम है ना? तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। एक बार आंसर ही मैं मैच कर लूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। ठीक है, मैं आंसर भी देख लेता हूं क्योंकि बुक है मेरे पास, तो मैं आंसर देख सकता हूं। ठीक है, 6.3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। ओ हो 1 मिनट। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने ये 6 लेटर्स है, मैंने यहाँ पे 5 लेटर लिया है। सारी चीजों में मैंने 5 लिया, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ये 6 है, तो यहां भी हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका? आप मल्टीप्लाई करो। 34 जा 120, 123 जा 360। तो यहाँ पे आपका 6 फैक्टोरियल होगा। 6 यहाँ पे आपका 6 होगा। डिवाइड में आपका 2 बचेगा, तो 2 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा आपका 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 307। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सभी लेटर को यूज किया गया है। तो एन भी हमारा जो है 6 है, आर भी हमारा जो है 6 है। तो एन पी आर यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। एन की जगह पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 6 फैक्टोरियल और नीचे हो गया 1। तो 6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720। तो ये आपका 720 आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका 9th का। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप को आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आपको सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो आपको लेटर से भी 6 यूज करने हैं और कितने के लेटर बनाने हैं, 6 लेटर के नंबर जो है वर्ड बनाने हैं। तो आपका आंसर भी आर भी जो है 6 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला पे बन गया आसानी से। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आपको स्टार्ट करना है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर आर वॉवेल। सभी लेटर यूज करने हैं लेकिन पहला लेटर जो है वॉवेल यूज करना है। तो यहां पे आपको 6 लेटर का वर्ड बनाना है। यहां पर वॉवेल होना चाहिए। तो इसमें वॉवेल कितने हैं, वॉवेल आपका ये 2 है। तो ये यहां पर तो 2 ही तरीके से रखे जा सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया 2। अब इसमें से एक गायब हो गया क्योंकि एक तो रखा गया है 2 तरीके से। तो एक गायब हो गया तो कितने लेटर बच गए, 5। तो यहाँ 5 तरीके से रखाएगा, यहाँ 4 तरीके से रखाएगा, यहाँ 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से, यहाँ 1 तरीके से। ये आपका मल्टीपल प्रिंसिपल है। मल्टीपल प्रिंसिपल का जो है रूल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, 22 जा 60, 23 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240। तो आपका ये आंसर है। ये कौन सा रूल है, ये आपका मल्टीपल प्रिंसिपल है। ठीक है ना, मल्टीपल प्रिंसिपल। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिए। ये क्वेश्चन है बढ़िया। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर। मतलब मिसिसिपी से कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 4 आई जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा। देखो हमें वर्ड दिया गया है मिसिसिपी। ये 10 नंबर क्वेश्चन है मिसिसिपी। आवत नहीं मिसिसिपी। ये हमारा वर्ड है मिसिसिपी। अभी मिसिसिपी से हम लोग को क्या करना है, लेटर्स बनाने हैं डिस्टिंक्ट लेटर। डिस्टिंक्ट लेटर कहने का मतलब ये है कि नंबर जो है वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे वर्ड बनाने हैं। और इसमें कंडीशन भी बता दिया है कि आई एक साथ 4 नहीं आने चाहिए। ठीक है, नॉट कम टुगेदर। तो अब थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इसमें कितने लेटर है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। आप लिखो नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स है। ठीक है, 11 लेटर्स। अब 11 लेटर्स है जिसमें जो है एस जो है वो कितना है, 1 2 3 4 है। पी जो है वो कितना है, वो 2 है। और आई जो है वो कितना है, वो है आपका 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट वर्ड बनाए जा सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड निकालने हैं। तो क्या होगा, क्योंकि 11 वर्ड है, 11 टोटल लेटर्स है, तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वो सारे फैक्टोरियल, वो सारे वर्ड्स के नंबर फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहे हैं। तो एस के 4 है तो 4 फैक्टोरियल, इसके भी 4 है तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। तो ये देखो आप कैसे निकलता है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 11 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब कटेगा तो काट दो आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बढ़िया, 4 से 4 चला गया। ठीक है,
इस 4 से ये 8 चला गया 2 बार में, ठीक है। ये 2 से ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। ये 3 से ये 3 चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया 3 बार। अब तो कुछ नीचे बचा नहीं है, तो जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है आपका 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही आपका बचा हुआ। बाकी सब तो कट गया है, ठीक है। अच्छा ये 3 2 तो कट गया है, 7, ठीक है। तो ये आपका 110 हो गया, 330 हो गया, ठीक है। 330 हो गया या 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करके आप देख लो, यहाँ पे यहीं पे कर लो आप, क्या हो जाएगा। ये हो गया 110 इंटू 3, 110 इंटू 3, 330 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये अगर 330 मल्टीप्लाइड बाई 210, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 3, ठीक है। 6 3 9, 6 डबल 0। तो इतने लेटर्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे डिस्टिंक्ट वर्ड आप बना सकते हो जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि कितने लेटर्स होंगे जिसमें आई टुगेदर, आई आएगा, ठीक है। तो आई आएगा, आई एक साथ आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आई एक साथ आएगा, तो कैसे निकालेंगे वो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मेहनत करने की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। आपको आई चारों पर लाना है, क्योंकि अगर जितना वर्ड है उसमें से अगर हम लोग को आई आया है वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड ऐसे हैं जो आई नहीं आएंगे जिसमें। अब यहां पर देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से करके दिखा दूं आपको। ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। 11 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। ये आएगा 11 का फैक्टोरियल। नीचे हो जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल। एक 4 का फैक्टोरियल, यहां से ये कट गया, कट गया, बचा गया 4 का फैक्टोरियल और, ठीक है, और एक 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे अगर, तो ये 4 से ये 8 चला जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। ये 3 से ये 3 6 चला जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 चला गया, चला गया ना। अब क्या बचा, अब जो बचा हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करके क्या बचा है वो देख लेते हैं। बाकी सब तो कट गया, बचा गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये आपका बचा। तो ये तो 110 हो गया और इंटू 9 हो गया इंटू 35 हो गया, तो ये हो गया 990 इंटू 35। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 5 जा 45, 49, 49 और 27, 49 और 27 कितना होता है, 49 और 27, 49 और 27 हो जाएगा 56, 76, 76 की 6, कैरी 7, कैरी 7, 27 और 7, 34, 34 और एक 0 बन जाएगा। ये आपका 3450 आएगा, 34650 आएगा, ये आपका आंसर है। मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 4 आई एक जगह आएंगे, जो का प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, मतलब परमुटेशन निकालना है, परमुटेशन ऑफ of 4 eyes together, 4 eyes together, मतलब कि 11 लेटर में से 4 आई, 1 2 3 4, 4 है को हम लोग एक जगह कर दिए हैं, तो ये एक हो गया। अब बाकी कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 11 है, ठीक है।
तो ये तो पूरा एक हो गया, क्योंकि 4 एक जगह हो गया, एक लेटर से बन जाएगा, ठीक है, एक जगह पे। ठीक है, अब ये 7 आ गया, तो इसका 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 1 8, सॉरी 7 1 प्लस 8, यानी कि 8, टोटल 8 लेटर के बनेंगे। ठीक है, टोटल 8 लेटर के बनेंगे, और उसमें से आई तो रख दिए हैं, तो हमारा ये वाला बच गया, तो इसको रिमूव करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब 8 का फैक्टोरियल अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 का 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आपका आएगा 2 इंटू 1, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो आपका टोटल आंसर कितना आया, टोटल आंसर आपके आ गया 15 और 56 इंटू 15। ठीक है, तो 56 इंटू 15 कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है वैल्यू। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाता है 15 सेकंड 90 हाथ में 9, हाथ में 75 9, 15 75 9, 75 9 कितना होता है 76 और 9, 76 और 84, 84 इतना आने की संभावना परमुटेशन आई के साथ। अब नहीं आने की क्या होगी, नहीं आने के लिए हम लोग यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा टोटल जो हम लोग को सब साथ में आ रहा है, और ये है आई का टुगेदर वाला, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आई किस में नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 34650 माइनस 840 करेंगे तो 0 1 8 8 16 हाथ में 1 3 3, ये आपका है टोटल परमुटेशन, जिसमें आई 4 बार टुगेदर नहीं आएगा। देख लो आप क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे बताना, मैं फिर से बता दूंगा, बट अगर आप डिटेल में पढ़े देखेंगे, रिपीट करके दोबारा पीछे करके देखेंगे, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन एक वर्ड है जिसको अरेंज करके बनाना है, और जिसमें बोला गया है वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। परमुटेशन एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। परमुटेशन, PERMUTATION, परमुटेशन, परमुटेशंस। ठीक है, ये हमारा वर्ड है। कितने लेटर हो गए इसमें, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। ठीक है, रिपीट कौन कौन हुआ है, सिर्फ टी रिपीट हुआ है एक बार, तो टी जो है 2 बार आया है, 2 बार है। अब आपको बोला गया है कि आपको एक वर्ड बनाना है जो पी और आर एस से स्टार्ट हो, ठीक है ना, और जिसमें सभी के सभी लेटर यूज हो। तो आपको कैसे बनाओगे, आप 12 लेटर का वर्ड बनाना है, पी और एस जो है शुरू और लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर पी हो गया और यहां पे एस हो गया। ठीक है, पी शुरू में आना चाहिए लिखा हुआ है, और एंड 7 से होना, तो 2 लेटर तो हमें फिक्स हो गया। अब 12 में से अगर 2 फिक्स हो गए तो 10, तो हम लोग 10 को ही यहां पे बैठा सकते हैं ना, है कि नहीं है ना। तो आप कितने तरीके से बैठा सकते हो 10 को, तो हमारा जो बनेगा, हमारा जो फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है ना, वो यहां 2 फिक्स हो गया, ठीक है ना, 2 फिक्स हो गया, तो हमारा बचा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 10 लेटर्स को इन्हें यहाँ पे बैठा सकते हैं 10 अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गया, और 2 ये जो है रिपीट हो रहा था, इसके लिए डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 से 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वो आंसर होगा आपका। तो ये हो गया 90, 70 70 72 72 720, ठीक है, 30 और 30 इंटू 2 1 2 10 और इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर दो इसको आप। ठीक है, तो 2 2 जा 1, 7 4 11 कैरी 1 14 115,
00 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। 12 टू जा 14 कैरी 24 कैरी 2 4 कैरी 1 16 6 6 और 18, आपका ये आपका आंसर है। इतना तरीके से आप लेटर्स बना सकते हो। ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर है कि नहीं है। 11, हाँ जी, हमारा पहला आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यहीं पे मिटा के इसको नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, हर एक वॉवेल एक जगह आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वॉवेल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल है। 5 वॉवेल 1 2 3 4 5 एक जगह पे आ गया। तो अब कितने बचा, ये तो 1 बच गया। अब कितना लेटर बचा हुआ है, 7 लेटर और बचा हुआ है। 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर हो गया और 1, यानी कि 8 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दूसरा का, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि 2 बार है इसलिए। ठीक है, अब यहां से ये तो पूरा 1 हो गया और 7 तरीके से हम लोग और रख सकते हैं, तो टोटल मिला के हमारा हो गया 8। ठीक है, यानी 8 तरीके से हम लोग यहाँ पे सजा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लो कैसे बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 56 30 इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा आपका 18 कैरी 1 16 0 इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा 896, 12 96 9 72, 12 9 81, 8 में 8 12 30 0 0, ये आपका आंसर दूसरा वाले का आ गया। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं आया है। ठीक है, 24 19, एक मिनट गड़बड़ कैसा आ रहा है, सेकंड का गड़बड़ कैसा आ रहा है। एक मिनट रुकना। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मैं यहाँ पे तो गड़बड़ थोड़ी सी हो गई कि 5 फैक्टोरियल 5 वॉवेल है, तो 5 वॉवेल को भी तो हम लोग बदल बदल के लिख सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल वॉवेल के लिए भी आएगा साथ में। तो 5 फैक्टोरियल और करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा आपका 20 60 120, 120 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 120 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जो आया है उससे, तो ये आपका हो जाएगा मतलब 7 7 10 30 9 एक हाथ में एक 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 की एक एक की 24 डबल से, ये आपका जो है अगला आंसर है। ये 5 फैक्टोरियल इसका आंसर है, क्योंकि ये हम लोग को जो रखना है वॉवेल एक जगह पे, वॉवेल 5 है ना, तो 5 को 5 तरीके से जा सकते हैं, तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 5 तरीके से रख सकते हैं, इस वजह से जो है हमारा आया। लेकिन लेटर हमारा 8 ही बनेगा, क्योंकि 5 को हम लोग एक ही जगह पे रख रहे हैं, एक ही जगह पे बार बार रख रहे हैं, तो ये हमारा एक जगह हो जाएगा। 8 लेटर के बनेंगे, 8 लेटर के वर्ड्स बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 24 19 200, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड वाला जो आंसर है हमारा, थर्ड वाले में बोला गया है कि पी और एस के बीच में 4 वर्ड होने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा ताकि आपको गड़बड़ ना हो। ठीक है, समझिएगा, हमें क्या करना है, 12 लीटर के वर्ड बनाने हैं। एक तो पहले कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये 12 लेटर के। अब ये बोला गया है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो या तो पी यहां पे लिख दे और एस 1 2 3 4 एस यहां पे लिख दे, 4 लेटर। ये 4 लेटर हो गया, इधर भी वर्ड लिखे जा सकते, इधर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये बोला गया है तो क्या हम लोग अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि इन दोनों के बीच में 4 लेटर है, तो क्या हम पी अगर यहां पे खिसका दे और एस को यहां पे खिसका दे तभी तो 4 लेटर है, ठीक है। फिर अगर हम पी यहां पे खिसका दे और एस को यहां पे खिसका दे तो भी 4 लेटर है, ठीक है। फिर हम पी को अगर यहां पे खिसका दे और एस को अगर हम लोग यहां पे खिसका दे तो भी 4 लेटर है। फिर अगर हम लोग पी को यहां पे खिसका दे इस जगह पे और एस को हम लोग यहां पे खिसका दे फिर भी 4 लेटर है, ठीक है। फिर हम लोग पी को अगर यहां पे खिसका दे, ठीक है, और एस को हम लोग यहां पे खिसका दे यहां पे, फिर भी देखिए 4 लेटर है बीच में, ठीक है। और अगर हम लोग पी को यहां पे खिसका दे और एस को यहां पे खिसका दे फिर भी 4 लेटर है। तो कितने तरीके से हम लोग लेटर को खिसका सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह अगर हम पोजीशन पी को देंगे ना तो एस और पी के बीच में 4 होगा। लेकिन क्या हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं? एस को आगे नहीं कर सकते, हम एस को भी आगे कर सकते हैं। तो 7 को अगर हम आगे पी रखें तो वो हो गया, और 7 को अगर हम एस आगे रखेंगे तो भी हमारा 4 लेटर बनेगा। तो 7 दूनी मिलाकर कितना हो गया? टोटल 14 लेटर ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 14 लेटर ऐसे बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा 14 लेटर ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा 14 लेटर हमारा बन चुका है, ठीक है ना। अब दो जगह भर जा रही है बार बार, तो कितने लेटर और बच रहे हैं? 10 लेटर। तो 10 फैक्टोरियल और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 10 फैक्टोरियल हो गया, 10 तरीके से नंबर रखे जा सकते हैं, जिसमें से 2 आया है मल्टीपल टाइम्स, 2 बार। अब आपको कर लेना है कैलकुलेट, आपको क्या हो जाएगा? 14। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे देख लो आप, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अगर आपको 14 नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लेना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 से 2 चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो गया 140, ये हो गया 72, ये हो गया आपका 30 और 20 210, और ये हो गया आपका 12। अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कर लो, और नहीं तो आंसर आपका यही है, और आंसर आपका यही है तो भी सही है, नहीं तो मैं आंसर आपको लिख देता हूं कि कितना मल्टीप्लाई करके आएगा आपको, ठीक है। ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 25,401,600, ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा होगा, मेरा इजी वे पढ़ाने का आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले रूल के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।